गुड़िया का घर, द डॉल्स हाउस। रुला देने वाली कहानी। गुड़िया की कहानी। मेरी खिलौनों की एक दुकान है, अनारकली बाजार में। मेरे पास देसी और विदेशी हर तरह के खिलौने हैं। मैं ग्राहक की जेब और उसकी हालत देखकर अंदाजा लगा लेता हूं कि उसकी खरीदने की क्षमता कितनी है। मेरे पास 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक के खिलौने हैं। काफी दिनों से मैंने नोट किया कि कोई मेरी दुकान पर लगातार निगरानी कर रहा है। मुझे शक हुआ, कहीं कोई चोर तो दुकान की रेकी नहीं कर रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया। अरे, ये तो एक छोटी बच्ची थी, 6-7 साल की। उसके फटे हुए हल्के गुलाबी और नीले फ्रॉक और पायजामे से पता चल गया कि वह कोई भिखारिन है। मैंने उसे डांटते हुए पूछा, ओए, तू मेरी दुकान में कब घुसी? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बेचारी कांपने लगी, मगर मुझे उस पर कोई तरस नहीं आया। ये भिखारी लोग जानबूझकर अपने बच्चों को ऐसी हालत में रखते हैं ताकि लोग तरस खाकर ज्यादा भीख दें। दुकान से कुछ उठाया तो नहीं? वह सिर हिलाकर नहीं करने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। अगर दोबारा इधर दिखाई दी तो बहुत मारूंगा और पुलिस को सौंप दूंगा। भाग यहां से। दुकान में ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे धक्का देने से परहेज किया। वह मासूम बच्ची दौड़ती हुई दुकान से बाहर निकल गई। चोर होते हैं जी ये लोग, दुकानों में घुसकर सब मालूम करते हैं, फिर इनके बड़े लोग दुकानें लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी महिलाओं ने मेरी बात का समर्थन किया। अगले दिन जब मैंने दुकान खोली तो वह फिर दुकान के बाहर खड़ी थी और शोकेस में सजे खिलौनों को देख रही थी। तो फिर आ गई। साहब जी, साहब जी, उसने धीरे से कहा। मैंने अनसुना कर दिया। एक खिलौना कहने दा है। ये खिलौना कितने का है? उसने पंजाबी में पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। वह फिर बोली, साहब जी, तू यहां से जाती है कि नहीं? मैंने उसका बाजू पकड़कर पीछे धक्का दिया। कंधे हाथ मत लगाना शीशे को। वह जोर से गिर गई क्योंकि बहुत कमजोर थी। ओ वाला खिलौना कहने दा है। इस बार उसने दूर से इशारा किया। मैंने उसे भगाने के लिए जानबूझकर 3 गुना कीमत बताई। 20,000 रुपए का है। यह इंसानी फितरत है। गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी ऊंचाई दिखाने के लिए हम अमीर लोग सस्ती चीजों की भी कीमत ज्यादा बता देते हैं। वह डॉल हाउस, गुड़िया घर के बारे में पूछ रही थी, मगर उसे समझ नहीं आया कि 20,000 कितने होते हैं। वह दूर खड़ी रही। मैं दुकान में चला गया, लेकिन बार बार बाहर आकर देखता रहा। वह जा चुकी थी। कुछ दिन चैन से गुजरे। वह नजर नहीं आई या मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे नौकर ने बताया, जब आप दोपहर में आराम करने घर जाते हैं तब वो बच्ची बाहर बैठकर ख्यालों में डॉल हाउस के साथ खेलती है और मुझे आता देख भाग जाती है। अगले दिन मैं घर न जाकर सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वह तय समय पर आई और शोकेस के बाहर बैठ गई। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर इशारों से कभी डॉल हाउस में रखी चीजों की जगह बदलती, गुड़िया को ऊपर नीचे करती। यूं ही खेलते हुए जैसे ही उसे मेरे आने का एहसास हुआ, वह फिर भाग गई। समय गुजरता गया। वह अब भी आती, खेलती और चली जाती। मुझे यह खेल अच्छा लगने लगा। कई बार सोचा उसे खिलौना दे दूं, मगर फिर लगा इस खेल से वंचित हो जाऊंगा। या शायद मुझमें इतनी नैतिक हिम्मत नहीं थी कि एक भिखारिन को इतना महंगा खिलौना दे सकूं। मैंने वो खिलौना नहीं बेचा। कई ग्राहकों ने मनचाही कीमत देने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। उसके मैले से चेहरे की तस्वीर सामने आ जाती और मैं चाहते हुए भी डॉल हाउस नहीं बेच पाया। अब वह आना बंद कर चुकी है। कितने साल बीत चुके हैं। मेरे बेटे ने कहा कि डॉल हाउस को शोकेस से हटा दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। शायद वह फिर कभी आ जाए, मगर अब तो वह बड़ी हो गई होगी। पछतावे का एहसास जीने नहीं देता। काश मैं उसे डॉल हाउस दे देता। मैं उसे ढूंढने कच्ची बस्ती भी गया, मगर वहां सबके चेहरे एक जैसे ही लगते हैं। गंदे मैले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। लेकिन फिर एक दिन वह आ गई। मेरी दुकान में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। उसके साथ एक मालिक जैसा आदमी था। मुझे ये डॉल हाउस खरीदना है, उसने कहा। 20,000 इकट्ठा करने में बहुत समय लग गया। शुक्र है आपने इसे बेचा नहीं। उसने गम भरी मुस्कान के साथ ये बात कही। डॉल हाउस बिक चुका था।
और कीमत थी मेरे जीवन भर का पछतावा।